तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हैं, तो शायद आप कहेंगे कि हम चाय पीते हैं भाई साहब। तो हम इस वक्त जो है वो दार्जिलिंग में हैं और दार्जिलिंग के दूसरे सबसे पुराने टी बागान में हैं, यानी कि हैप्पी वैली टी एस्टेट, जो लगभग 150 साल पुराना चाय बागान है। यहाँ पर हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, वो हमें बताएंगे दार्जिलिंग टी के बारे में और साथ ही साथ वो हमें ये भी बताएंगे कि दार्जिलिंग टी जो है वो अपने आप में अलग कैसे है, ये आसाम टी से अलग कैसे है, बाकी चाय पत्तियों से अलग कैसे है, और आप कैसे पहचानेंगे कि हाँ हम जो है वो दार्जिलिंग टी पी रहे हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाला है, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और आपके एक एक सवाल का जो है आज जवाब मिलने वाला है। तो आइए इस जर्नी में साथ में चलते हैं और दार्जिलिंग टी को करीब से समझने की जो है हम कोशिश करते हैं। अब गर्दा उड़ेगा भैया, एक चाय बोले दीजिए। गुटकू 2 कप चाय बना कड़ाक। तो हमारे साथ प्रतीक जी हैं और प्रतीक जी से हम पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि आपके हाथ में जब चाय आती है तो वो कैसे आता है, किस प्रोसेस के थ्रू होते हुए आता है, वो एक एक करके हमें प्रतीक जी बताएंगे। ओके, सो हम लोग का जो है दार्जिलिंग चाय को पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आदमी लोग को जो है कन्फ्यूजन रहते दार्जिलिंग टी के बारे में। वी हैव एन ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी, जो दार्जिलिंग चाय को बोलता है ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी, जो है पत्ता वाला चाय, और दूसरा जो दूध के साथ पीते हैं जो CTC बोलते हैं, वो ग्रैंडुलर दानेदार चाय, वो है फॉर्म जो कि शेप में पत्ता वाला चाय दार्जिलिंग होता है, और दानेदार CTC का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? क्रश टीयर एंड कर्ल। और जो है CTC चाय जो है मेनली आपका टेराई डोर्स और असम के पार्ट में बनता है, और दार्जिलिंग में जो है ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी पत्ता वाला चाय बनते हैं। ग्रीन टी जो होता है वो भी दार्जिलिंग में बनता है? ग्रीन टी जो है दार्जिलिंग में ही बनता है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग में जो है अलग हिसाब से उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। प्लांट्स एक ही है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग है। यानी जो लीफ वाला जो चाय आपके घर में जो पहुंच रहा है वो मैक्सिमम हम कह सकते हैं दार्जिलिंग से ही पहुंच रहा है। दार्जिलिंग से। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक डिफरेंस पता चल गया कि दूध वाली चाय जो आप पी रहे हैं वो दार्जिलिंग टी नहीं है। हाँ, राइट। तो आप ये हमें बताइए कि इसका प्रोसेस कैसे होता है, कैसे शुरुआत कैसे होता है और लास्ट तक वो कैसा है, पूरा प्रोसेस क्या होता है उसका? तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ यहाँ से। आप देख सकते हैं ये जो है हम लोग का फर्स्ट प्रोसेस होता है कि हार्वेस्टिंग। जो हार्वेस्ट में हम लोग जो होता है कि हम लोग जितना ज़्यादा लेडीज़ को डिप्लॉय करते हैं प्लकिंग के लिए, सो हम लोग प्लकिंग जो जितना करते हैं 2 लीफ एंड अ बर्ड, दिस वन जो है ये क्वालिटी लीफ है। जितना हम लोग क्वालिटी प्लकिंग करेंगे उतना क्वालिटी चाय हम दे सकेंगे। तो पहला प्रोसेस ये होता है। हाँ जी, महिलाएं खास करके इसको, महिलाएं, क्योंकि जो है हम लोग के पास वेल ट्रेंड प्लकर्स है और उन लोग के हाथ से ही प्लकिंग करते हैं। और प्लकिंग करने के बाद क्या होता है कि हम लोग फैक्ट्री में लेके आते हैं, पूरा कलेक्शन करके एक लॉरी में डाल के लेके आते हैं। और सेकेंड स्टेप जो होता है फैक्ट्री में पहुंच के कि विदरिंग प्रोसेस होता है। विदरिंग प्रोसेस होने में हम लोग को 12 घंटा से 18 घंटा भी लग सकता है। वो प्रोसेस क्या होता है? विदरिंग में जो होता है कि हम लोग का जो लीफ का जो मॉइस्चर होता है 60% एक्सट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग, वहाँ से सुखा देते हैं। और उसके बाद आफ्टर विदरिंग वी गो फॉर रोलिंग। रोलिंग में जो होता है कि रोलिंग में डालने के बाद हम लोग का जितना भी आपका विदर्ड लीफ होता है उसको क्रश करके उसको रोल कर देता है। जैसे कि जो सिगार का रोल होता है ना, वैसा ही टाइप का एक लीफ भी रोल हो जाता है। आफ्टर रोलिंग वी गो फॉर फॉर्मेंटेशन प्रोसेस। और जो हम लोग का अभी का ये जो स्प्रिंग सीजन जो बोलता है फर्स्ट फ्लश में हम लोग ज़्यादा फॉर्मेंटेशन नहीं रखते, क्योंकि जितना लंबा फॉर्मेंटेशन में रखेंगे उतना उसका कलर चेंज होता ही जाता है। और फर्स्ट फ्लश का चाय में जो है हम लोग का थोड़ा ग्रीनिश दिखाना पड़ेगा। और आफ्टर फॉर्मेंटेशन जो होता है ड्राइंग सेक्शन। ड्राइंग में जो होता है ड्राइंग हीटर में हम लोग लगभग 240 फ़ारेनहाइट का हीट देते थे। और जैसे हम लोग वहाँ से हीट में डाल देंगे हीटर में, तुरंत वो हीट के कारण से जो लीफ में जो
नोज आता है, हम लोग नोज बोलता है, जो फ्लेवर अरोमा आ जाता है उसको लॉक कर देता है लीफ में। उसके बाद हम लोग ड्रायर से निकाल के उसको सॉर्टिंग के लिए भेज देते हैं। सॉर्टिंग मीन्स अ ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में हम लोग का बहुत सारा ग्रेडिंग्स होता है। एक होता है होल लीफ, जो होल लीफ बोलने से सबसे लंबा साइज, स्टैंडर्ड प्रीमियम साइज, ब्रोकन्स, फैनिंग्स एंड टी डस्ट। और टी डस्ट जो बोलते हैं हम लोग को मैक्सिमम बसेस, होटल्स में जो टी बैग में जो होता है वो डस्ट लोअर ग्रेड होता है। यानी कि आपके घर पे किसी भी ब्रांड का हो, वो टी बैग जो आ रहा है उस पे भले ही प्रीमियम लिखा होता है, पर वो सबसे जो हाँ जी, नीचे वाला जो चाय हम बोल सकते हैं, हाँ वो चाय होता है, वो पूरा क्रस्ट फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। और आफ्टर सॉर्टिंग में जो है हम लोग सेग्रीगेट करते हैं उसमें भी क्वालिटीज़। जैसे कि हम लोग एक मशीन में डालते, उसको चालनी में लगा के उसको एक साइज, स्टैंडर्ड साइज को हम लोग सेग्रीगेट कर देते, होल लीफ, ब्रोकन, फैनिंग्स एंड टी डस्ट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि टेस्टिंग में चले जाते हैं, टेस्टिंग देते हैं, टेस्टिंग लेते हैं, और कोई पार्ट थोड़ा अच्छा फ्लेवर मिलता है और कोई किसी डल आता है ना, वो उसको क्या करते हैं, बाद में हम लोग थोड़ा ब्लेंडिंग करके उसको फाइनल पैकेजिंग कर देते हैं। फाइनल पैकेजिंग करके हम लोग भेज देते हैं। अब मुझे एक बेसिक डिफरेंस बता दीजिए कि ब्लैक टी का प्रोसेस क्या होता है और ग्रीन टी का प्रोसेस क्या होता है। और ब्लैक टी में जो है, ब्लैक टी इट्स अ फॉर्मेंटेड टी, ओके। और जो ग्रीन टी है होता है उसको फॉर्मेंटेशन नहीं करते। और ये क्या है फॉर्मेंटेड और फॉर्मेंटेशन जो नहीं करते हैं वो क्या है? फॉर्मेंटेशन में जैसे कि आप लोग समझ लीजिए कि एज अ कटिंग एप्पल, आप अगर एक एप्पल को काट देंगे बीच में से और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जो कटा हुआ सरफेस है उसको पूरा क्या होगा कि थोड़ा पीला पड़ने पीला रेडिश टाइप का कलर जो होता है ना, फॉर्मेंटेशन हो जाता है वहीं से, कि उसका थोड़ा नोज आना शुरू हो जाता है और कलर भी ब्राउनिश होना शुरू हो जाता है। जो लीफ का भी वैसा ही सेम है। लेकिन हम लोग ग्रीन टी में नहीं करते। ग्रीन टी का प्रोसेसिंग मेथड भी बहुत सारा है। जैसे कि जैसे हम लोग हार्वेस्ट प्लकिंग करने के बाद कोई फैक्ट्रीज में बॉयलर्स में डाल देते हैं। बॉयलर्स में क्या होता है, गर्म पानी में उसको थोड़ा ग्रीन टी के लिए उसको उबाल के निकाल देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको थोड़ा सुखा के उसको क्या करते, ठंडा होने के बाद उसको हम लोग रोलिंग में डाल देते हैं। ठीक है। आफ्टर रोलिंग उसको फिर रख देते हैं। उसके बाद हम लोग ड्राइंग में डाल देते हैं। ड्राइंग में डालने के बाद उसको फिर वही सेम सॉर्टिंग जो ग्रेडिंग होता है, ग्रेडिंग कर देते हैं। और ब्लैक टी के लिए क्या करते हैं? ब्लैक टी के लिए जो है कि हम लोग विदरिंग सुखाएंगे और रोलिंग, फॉर्मेंटिंग, ड्राइंग एज अ हीटिंग, और उसके बाद सॉर्टिंग, ग्रेडिंग। ओके। अब आप मुझे एक चीज़ ये बता दीजिए कि कोई चाय जो डब्बे में जो आ रहा है, एक चाय वैसा है जो पत्तियों मतलब पत्ता जैसा जो दिख रहा है, भले ही थोड़ा वो मतलब सूखा हुआ पत्ता की तरह है, ब्लैक तरह से है, एक वो चाय हो गया, और एक चाय जो क्रस्ट फॉर्म में जो है। क्या ऐसा होता है क्या कि दोनों को क्वालिटी में अंतर है? अगर कोई दोनों, जैसे ग्रीन टी हुआ, लेकिन एक जो है वो क्या बोलते हैं, टी बैग में जो आ रहा है वो वाला, और एक प्रॉपर जो आप समझ रहे हो, हाँ, लीफ फॉर्म में है, तो ऐसा होता है क्या कि कोई एक सुपीरियर क्वालिटी है या एक दूसरा इन्फीरियर क्वालिटी है? ऐसा होल लीफ जो है सुपीरियर क्वालिटी है, और उसके सेकेंडरी में टाइप ब्रोकन्स, फैनिंग्स एंड डस्ट। जैसे कि सिंपल भाषा में बोल देते, जितना लंबा पत्ता उतना लंबा उसका अच्छा फ्लेवर और अरोमा। When the size of the leaf decreases, you'll slowly, your quality, flavor, everything will get decreases and you'll get stronger liquor. और आप जो फ्लेवर आजकल जो तुलसी वाला फ्लेवर हो रहा है, लेमन वाला जो फ्लेवर हो रहा है, तो क्या वो क्रस्ट फॉर्म में ही होता है या वो होल लीफ में भी वो फ्लेवर आ जाता है? आ जाता है, सब में ही आता है। इट्स जस्ट अ वेलनेस टी। वो जो तुलसी टी, लेमन ग्रास, रोज जो होता है, वेलनेस टी बोलते हैं हम लोग। जस्ट एक मेडिसिनल पर्पज के लिए पीते, एज अ फैंसी भी दिखाई देते हैं सबको, है कि नहीं? अब आप जो है मुझे थोड़ा हैप्पी वैली टी एस्टेट के बारे में बता दीजिए। सो हैप्पी वैली चाय बागान जो है वो दार्जिलिंग का सेकेंड ओल्डेस्ट टी स्टेट है और सेकेंड हाईएस्ट एलिवेटेड टी स्टेट्स इन इंडिया। जो हम लोग का हैप्पी वैली का एलिवेशन है 6,900 फीट अबव द सी लेवल। सो
हम लोग का कवरिंग एरिया जो गार्डन का है, प्लांटेशन एरिया 122 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है, जो जितना प्लांटेशन एरियाज है। और हैप्पी वैली मेनली आपका जो 60% ऑफ द प्लांटेशन एरिया जो है हाई एलिवेशन में, जो 40% जो है लोअर एलिवेशन में है। ये क्या इसका एक बेसिक डिफरेंस आप मुझे बताओ। जो डिफरेंस है कि हाई एलिवेशन गार्डन में जो ग्रोथ ऑफ द लीफ जो होता है बहुत स्लो होता है। और उसके कारण उसके कुछ बेनिफिट्स भी है कि इसमें क्या होता है कि फ्लेवर्स जो होता है क्वालिटी चाय बनते हैं हम लोग का, क्योंकि जितना स्लो ग्रोथ होता है उतना अच्छा उसका क्या होता है कि क्वालिटी बनता ही जाता है, क्योंकि अगर फास्ट ग्रोथ होने से उसका क्वालिटी बिगड़ जाता है। तो प्लकिंग प्रोसेस के बाद जो है वो टी जो चाय पत्तियां हैं वो कैसे फैक्ट्री में जाती है, वहां पे किस प्रोसेस से होकर वो गुजरती हैं और वो फिर कैसे पैकेज टी के रूप में तब्दील होती है, इसको जो है हमने यहाँ प्रतीक जी से समझा। अब हम चल रहे हैं टी टेस्टिंग की तरफ। वहाँ अलग अलग चाय पत्तियों का हम टेस्टिंग करेंगे, वहाँ पे एक्सपर्ट होंगे और वो जो है उस चाय पत्तियों के बीच का बेसिक डिफरेंस बताएंगे। तो आइए इस जर्नी में साथ में चलते हैं और टी टेस्टिंग करते हैं हम, और आपको बताते हैं कि दार्जिलिंग टी जो है वो बाकी टी से अलग कैसे है। अलग अलग फ्लेवर्स होंगे, अलग अलग चाय पत्तियाँ होंगी, उसका जो है हम वहाँ पे टेस्टिंग करेंगे, एक्सपर्ट होंगे और वो जो है बेसिक डिफरेंस हमें बताएंगे। तो हमारे साथ जया मैम है, जया गुरुंग मैम, और वो हमें टी टेस्टिंग को लेकर के बताएंगी। अलग अलग चाय है, लगभग 11 प्रकार का चाय है यहाँ पे, और वो हमें समझाएंगी सभी चाय के बारे में एक एक करके। तो आइए हम समझते हैं जया मैम से। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम टू द हैप्पी वैली टी गार्डन। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको ये 12 वैरायटी का चाय टेस्टिंग कराने वाली हूँ। ओके, सो यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी का चाय है, 12 वैरायटीज़ भी। सो चाय टेस्टिंग कैसा करना पड़ता है, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर चम्मच रखा है, यहाँ से लेके इसे डाल के सुर करके आवाज़ करके लेना पड़ता है। या क्योंकि जब आवाज़ करते हैं ना, ऑक्सीजन फ्लोट्स इन योर पैलेट्स, उसके बाद आपको जो एक्चुअल टी का फ्लेवर अरोमा है वो मिलता है। ओके, तो मैम एक एक करके हम अभी टेस्ट करेंगे, है ना। और ये लाइट कप ऑफ टी होता है। ओके, इसको आपने बोला कि सुर कर लीजिए राउंड या पैलेट्स, मुख में घुमा लीजिए और उसके बाद आपको एक्चुअल फ्लेवर अरोमा मिलता है। ये है स्प्रिंग की चाय, यहाँ पर डाल दीजिए। ये है समर सीजन की चाय। समर की चाय को सेकंड फ्लश टी बोलते हैं। समर के सीजन पर, यानी कि ये गर्मी के महीने में ही। या समर माने ये मई जून। ओके, और इसको कंज्यूम कभी भी कर सकते हैं। मई जून के टाइम पीरियड में ही तोड़ते हैं इसको समर सीजन टी बोलते हैं। नहीं, किसी को अगर पीना हो तो वो किसी मंथ में पी सकते हैं। एनी टाइम यू कैन। ओके, जैसा ये बताया मैंने, लाइट कप ऑफ टी, इसमें you'll get the grassy fruity taste first flush. Summer season you'll get the smoky थोड़ा, okay, muscatel। हाँ, ये मुझे पता चला कि इससे थोड़ा सा ये हार्ड स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्ग था इस वाले से। ये भी है समर के ही चाय, इसमें भी थोड़ा मस्केटल जैसा ही फ्लेवर आएगा। ये इस दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। यस, क्योंकि जितना ये सीजन चेंज होता है जाता है, लिप्स गेट मैच्योर। ओके, और ये किस मंथ में ये आता है? ये एंड ऑफ द 21 जून, समर सॉलिस्टिक्स। अच्छा, इसी वजह से मतलब डिपेंड करता है कि कितना उस पे धूप पड़ रहा है, उससे एवरी टी में एक तो ये ऑब्जर्वेशंस ऑफ मैनेजर्स, एक लीफ की क्वालिटी और एक क्लाइमेटिक कंडीशन में डिपेंड होता है। इसीलिए एक ही प्रकार का चाय आपको किसी भी दिन में नहीं मिलता है। okay? ये एक बेसिक डिफरेंस हमें पता चल गया कि मौसम जितना गर्म ठंडा होता है उसके अनुसार टी भी स्ट्रॉन्ग और वो लाइट होता है। ऐसा हम कह सकते हैं, ये बात सही है। ये है उलोंग, ये का साफ फ्लेवर होता है, ग्रीन से जैसा भी होता है, ब्लैक से जैसा भी। हाँ, मतलब थोड़ा ग्रीन टी और ब्लैक टी का मिक्सचर है। ये है ग्रीन टी। ओके, ये प्रॉपर जो है वो ग्रीन टी है। देखिए, पत्ते का जो है वो स्वाद भी आ रहा है इसमें। एंड ये रोस्टेड ब्लैक टी, इसमें भुना हुआ जैसा स्मोक की फ्लेवर आएगा।
क्योंकि कल संडे तो इसलिए संडे पर ये अगर आप मुझे नहीं भी बताते तब भी समझ पाता। ये है ये वाला मुझे समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने बोला कि आप एक्सप्लेन करोगे ना। ये है ब्रोकन। ये थोड़ा बिटरनेस होता है क्योंकि जितना लंबा पत्ती उतना ज़्यादा फ्लेवर अरोमा चाय स्मूथ होता है। जितना लीफ का साइज करता है थोड़ा बिटर होते जाते हैं। थोड़ा स्ट्रॉन्ग यानी कि जो खड़ा पत्ती जो होगी उसमें बिटरनेस थोड़ा कम होगा। जब वो ब्रोकन पत्ती जब हो जाएगा, पत्ती जब टूट जाएगा तो उसमें जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो ज़्यादा उसमें बिटरनेस थोड़ा वो पता चल रहा है। ये है ब्लैक टी के साथ लेमन ग्रास। ओके, अब यहाँ से फ्लेवर जो फ्लेवर एडेड है और ये फ्लेवर एडेड फाइनल ग्रेडिंग आने के बाद डालते हैं। ओके। लेमन ग्रास का मतलब है। प्रोसेसिंग के समय ये फ्लेवर ऐड नो नो, एट द एंड में होता है, सब ग्रेडिंग्स निकलने के बाद। ये है बर्गमन ऑरेंज पिल्स, ब्लैक टी के साथ ऑरेंज पिल्स। थोड़ा नारंगी वाला स्वाद आएगा। नो, अब फर्स्ट टेस्ट करके जानिए ना। सिट्रस और ये मतलब नेचुरल फ्लेवर है, नेचुरल, जैसा मैंने दिखाया ना, नेचुरल हाँ। पिल से यानी कि ये एडेड फ्लेवर नहीं है, नेचुरल फ्लेवर। नेचुरल फ्लेवर। ये है ब्लैक टी के साथ रोज पेटल्स और उसके पंखुड़ी। ये बड़ा ये है कैमोमाइल फ्लावर के साथ, ब्लैक टी के साथ कैमोमाइल फ्लावर। ओके। एक चीज मैंने गौर किया मैम कि प्रॉपर ब्लैक टी में जब फ्लेवर जब ऐड हो जाता है ना तो थोड़ा उसका बिटरनेस कम हो जाता है ना। सो थैंक यू। भाई साहब, मेरे ऐसा आदमी जो आज तक केवल दूध वाली चाय ही ट्राई किया था, उसको यहाँ पे जो है 12 तरह का चाय को टेस्ट करवाया गया और हमने उसको चखा और समझा, जाना कि भाई दार्जिलिंग टी जो है वो अपने आप में खास क्यों है। एक दो नहीं, 12 तरह का चाय। ब्लैक टी में जो वो फ्लेवर ऐड किया हुआ था वो 3-4 तरह का था। उसके अलावा ग्रीन टी था, जो होल लीफ होता है वो चाय क्या होता है ना, और जो ब्रोकन टी होती है मतलब चाय पत्ती जो होती है वो क्या होती है, ट्रस्ट टी जो होती है वो क्या होती है, ये सारा हमने आज समझा। और हैप्पी वैली में आकर के मुझे बहुत कुछ समझ में आया कि भाई चाय को कैसे तैयार किया जाता है। आपके प्याली में जो चाय आती है उसके पीछे की पूरी मेहनत जो है हमने देखा, समझा। इसके लिए मैं हैप्पी वैली की पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई थिंक आपको अब ये बेसिक जो डिफरेंस है वो ज़रूर समझ में आया होगा कि दार्जिलिंग टी बाकी टी से अलग क्यों है, कैसे है। तो मेरा नाम है सत्यम प्रियदर्शी, आप देख रहे हैं विट्टी चोखा, कैमरे के पीछे है विजेंदर। देखते दिखाते रहिए विट्टी चोखा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।